2008 जब बीसीसीआई द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत की गई और तब किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि एक दशक के बाद ये लीग इतनी बड़ी हो जाएगी कि खिलाड़ी अपने देश के लिए क्रिकेट खेलने के बजाय इस लीग में खेलना पसंद करेंगे। तो आइए आज जरा इस बात पर शुरू से चर्चा करते हुए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बीसीसीआई द्वारा इस लीग की रचना की गई और हर साल होने वाली इस क्रिकेट लीग का हमारे देश पर क्या अच्छा और क्या बुरा असर पड़ता है। दरअसल साल 2007 में 50 ओवरों के ओडीआई वर्ल्ड कप में जब टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई तो उस वक्त क्रिकेट की दुनिया में एक नया प्रारूप दस्तक दे रहा था जिसका नाम था सीमित ओवरों का टी20 वर्ल्ड कप। अब भारत की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि टी20 वर्ल्ड कप 2007 में ही ओडीआई वर्ल्ड कप के कुछ ही महीनों बाद खेला जाना था। ओडीआई वर्ल्ड कप हारने के बाद टीम इंडिया के सभी दिग्गज खिलाड़ी उस वक्त अपना मनोबल गंवा बैठे थे, जिसके बाद उन सभी सीनियर खिलाड़ियों ने खुद को क्रिकेट के इस टी20 फॉर्मेट से अलग रखने की बात कही और फिर बीसीसीआई द्वारा महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया का नया कप्तान बना दिया गया। धोनी की अगुवाई वाली युवाओं से भरी इस टीम ने दुनिया को जीत भी लिया। क्रिकेट को धर्म मानने वाले भारत के लिए टी20 फॉर्मेट को अपनाने का ये एक बड़ा मौका था। दरअसल 2007 में ही एक प्राइवेट लीग भी शुरू हुई थी जिसे आईसीएल यानी इंडियन क्रिकेट लीग का नाम दिया गया था। इसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाड़ी खेला करते थे, लेकिन बीसीसीआई को यह नामंजूर थी। अब इसी दौरान सितंबर 2007 में बीसीसीआई ने आईपीएल का ऐलान कर दिया। ललित मोदी, जिन्हें आईपीएल का जनक कहा जाता है, वह इस लीग के फार्मूले को लेकर पूरी दुनिया के सामने आए और फिर भारत में कुछ ऐसा हुआ जिसने क्रिकेट की दुनिया, खिलाड़ियों की किस्मत, खेल के तौर तरीके, हर एक चीज बदल कर रख दी। ललित मोदी ने सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले जैसे नामी खिलाड़ियों के साथ आईपीएल लाने की बात कही, जिसके बाद फरवरी 2008 में ही आईपीएल के लिए बोली का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। हालांकि जब खिलाड़ियों की नीलामी की बात सामने आई तो देश में बहुत बड़ा बवाल हुआ। पूर्व क्रिकेटरों से लेकर राजनेताओं तक हर किसी ने खिलाड़ियों की बिक्री पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन ललित मोदी ने किसी की नहीं सुनी। अब अप्रैल 2008 में आईपीएल का आगाज होता है और पहले आईपीएल सीजन का पहला ही मैच धमाकेदार रहा। दरअसल इस मैच में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ब्रैंडन मुकैलम ने केकेआर की तरफ से 158 रन मात्र 73 गेंदों में जड़ दिए और फिर आईपीएल का ये पूरा ही सीजन सुपर हिट रहा। अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जिस बीसीसीआई की साल 2007 की कुल कमाई 225 करोड़ रुपए थी, वही बीसीसीआई को 2008 के इस आईपीएल से 300 करोड़ की कमाई हुई। यानी कि खेल और पैसा दोनों ही तरीके से आईपीएल हिट निकल गया। भारत में यहाँ क्रिकेट को इमोशन माना जाता है। उस देश में जब इस तरह की बड़ी लीग देखने को मिली जिसमें हर देश के नामी क्रिकेटर एक दूसरे के साथ भी और खिलाफ भी खेल रहे हों, तो ये फार्मूला इंडियंस फैंस के दिलों को भा गया। अब इसमें से एक कारण ये भी रहा कि सन 2000 के शुरुआती दशक से ही बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन चुका था। ऐसे में दुनिया का कोई भी दूसरा बोर्ड और कोई भी खिलाड़ी इस लीग में खेलने से इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि खेलने का मौका, पैसा और एक बड़ा मंच, खिलाड़ियों को सब कुछ एक साथ दिया जा रहा था। अब अगर आईपीएल हिट होने की सबसे खास वजह की बात करें तो वो ये भी रही कि इस लीग में आपको इंटरनेशनल और देश विदेश के खिलाड़ियों के अलावा उन खिलाड़ियों का खेल भी देखने को मिलता है जिन्हें आप जानते भी नहीं, और अक्सर एक ही रात में वो खिलाड़ी पूरी दुनिया के सामने स्टार के तौर पर उभर कर सामने भी आते हैं। साथ ही साथ साल के सिर्फ 2 महीने ऐसे होते हैं जहां आपको पता है कि आप अपने कामकाज से फ्री होकर देर शाम को आराम से 3 घंटे का मैच देख सकते हैं, और ये हर दिन बिना किसी ब्रेक के होता है। इसका फायदा ये भी रहा कि प्राइम टाइम पर टीवी रेटिंग के मामले में भी आईपीएल सुपर हिट साबित हुआ। करीब 150 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में हर कोई क्रिकेट एक्सपर्ट बना होता है और देश का हर एक युवा क्रिकेट टीम का हिस्सा भी बनना चाहता है। ऐसे में आईपीएल सबसे बड़ी खिड़की बनकर सामने आया। जो खिलाड़ी अलग अलग लीग में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी टीम इंडिया में जगह नहीं बना पा रहे थे, उनके लिए आईपीएल एक नई उम्मीद, नया हौसला लेकर आया। आईपीएल ऑक्शन के वक्त आपने कई ऐसी कहानियां सुनी होंगी जिसमें किसी ऑटो वाले का बेटा, किसी मजदूर का बेटा और कोई झोंपड़ी में रहने वाला कम पढ़ा लिखा खिलाड़ी अचानक से स्टार बनकर पूरी दुनिया के सामने आता है। ऐसे अनजान खिलाड़ियों को टीम इंडिया में आने के लिए शायद काफी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन आज आईपीएल के कारण इन खिलाड़ियों का रास्ता थोड़ा आसान जरूर हो गया है। मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, बुमराह, नटराजन, ऋषभ पंत जैसे कई ऐसे नाम हैं जो आईपीएल में ही स्टार बनकर आज टीम इंडिया में शामिल हो पाए हैं।
अगर आईपीएल ना होता तो शायद इतनी बड़ी संख्या में टीम इंडिया को युवा कोच ढूंढने में मुश्किल होती, और न सिर्फ भारत बल्कि इंडियन प्रीमियर लीग में विदेशी स्टार्स भी बड़ी पावर बनकर उभरते हैं। क्रिस गेल, ड्वेन ब्रेवो, एबी डिविलियर्स जैसे ऐसे बहुत से स्टार खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल के दम पर ही भारत और अन्य मुल्कों में अपने फैन बेस को मजबूत किया है। इसके अलावा भारतीय युवा पीढ़ी की तरह ही डेविड मिलर, ग्लेन मैक्सवेल, सैम कुरैन जैसे कई खिलाड़ी आईपीएल परफॉर्मेंस के आधार पर ही अपने देश की टीम में शामिल हो पाए हैं। अब ये तो थी नए टैलेंट और युवा खिलाड़ियों की बात, लेकिन आईपीएल यहाँ नए उभरते सितारों को मौका देता है, तो वहीं आईपीएल इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हुए खिलाड़ियों के लिए भी एक वरदान बनकर साबित होता है। बात अगर टीम इंडिया की ही करें तो हमारे देश में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में चमक कर फिर से भारत की मुख्य टीम में वापसी का एक नया मौका बना पाए हैं। आशीष नेहरा जैसे दिग्गज गेंदबाज को जब टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया गया था तो उन्होंने आईपीएल के एक सीजन में शानदार परफॉर्मेंस दिया, जिसे देखकर नेहरा को 2016 के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया गया था। और फिर अगर बात दिनेश कार्तिक की करें तो आईपीएल में शानदार प्रदर्शन ही उन्हें टीम इंडिया में एक बार फिर से वापस लेकर आया था। यहाँ उन्होंने श्रीलंका में भारत को शानदार सीरीज को जिताया था। अगर आज आईपीएल ना होता तो डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छा करने वाला सूर्य कुमार जैसा दाकड़ खिलाड़ी भी आज टीम इंडिया में ना होता। आज आईसीसी को अपने इंटरनेशनल शेड्यूल में 2 महीने का गैप इसलिए देना पड़ता है क्योंकि अधिकतर देशों के खिलाड़ी आईपीएल में हिस्सा लेना चाहते हैं। रोहित शर्मा से लेकर अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या जैसे कई युवा खिलाड़ियों की कप्तानी का टेस्ट भी आईपीएल की छत्रछाया में ही किया जाता है, ताकि ये खिलाड़ी आगे जाकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके। इसके अलावा जो खिलाड़ी पहले क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया करते थे तो फिर उनका नाम बस इतिहास के पन्नों में ही रह जाता था, लेकिन भारत के इस आईपीएल की बदौलत सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, कुमार संगकारा, रिकी पॉन्टिंग, महिला जयवर्धने, ब्रायन लारा जैसे दिग्गज खिलाड़ी आज भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आईपीएल ने सिर्फ 15 साल, मात्र 15 साल के वक्त में ही दुनिया भर के क्रिकेट में अपनी ऐसी जगह बना ली है जिसे कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता। यही सब कारण है जो आईपीएल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।